हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये छोटा सा टॉपिक लेकर आपके समक्ष मौजूद हूँ। ये छोटा ही है लेकिन शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन ये लॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने की आप इन्फॉर्मेशन देने में आपकी मदद करेगी। और ये छोटे छोटे टॉपिक ही हमारे सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत ही मदद करती है। ये छोटे छोटे टॉपिक ही हमें बड़े बड़े मार्क्स लाने में, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एक्वायर करने में हमें मदद करती है। क्योंकि ये आप देख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये पोचमपल्ली जैसे छोटे छोटे टॉपिक जो है हमारे 1 नंबर या 2 नंबर में देखने को मिल ही जाते हैं। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग अपने मेन पॉइंट्स पर आते हैं पोचमपल्ली के बारे में। पोचमपल्ली जनरली ये एक गांव का नाम है जो पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अलग स्टेट हो जाने के कारण, दो स्टेट अलग हो जाने के कारण, एक तेलंगाना एक आंध्र प्रदेश अलग हो जाने के कारण ये जो है, ये पोचमपल्ली का काम तेलंगाना में चला गया। लेकिन तेलंगाना को जानने से पहले हमें आंध्र प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट एग्जाम में ये आंध्र प्रदेश के छोटे छोटे पॉइंट देखने को हमें मिलते हैं। नलम्बा एक आंध्र प्रदेश का जिला है। मुख्तारपुर गांव में पहले जो आंध्र प्रदेश एक हुआ करता था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक हुआ करते थे, तो मुख्तारपुर गांव में आंध्र प्रदेश में के मुख्तारपुर गांव में पोचमपल्ली ज़िले में पोचमपल्ली बनाने का काम किया जाता था। आंध्र प्रदेश में लोग का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता था, जिसमें कम उम्र की लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है, उन्हें फिर से स्कूल भेजने का, दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती थी, जिनसे वो किसी कारणवश अपने शिक्षा से वंचित हो गई हैं, फिर से उनको शिक्षा दिलवाने का काम किया जाता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, कन्फ्यूजन में होती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। ठीक, अब देखते हैं पोचमपल्ली। मुख्तारपुर गांव में रहने वाली वानी प्रसाद के घर रंग बिरंगे धागा लगा रहता है। उनकी अम्मा अप्पा और परिवार के लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। वाकई में ये बुनाई बहुत ही अनोखी होती है, क्योंकि अनोखी है तभी तभी हम इसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत है, जिसके जिसके कारण ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन की गई है, और सीटेट जैसे एग्जाम में इनसे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। पोचमपल्ली एक कस्बा का नाम है, और इसी कस्बा के नाम पर ही ये हस्तकला, ये हस्त उद्योग का नाम पोचमपल्ली पड़ा। यहाँ पर ज़्यादातर लोग बुनकर ही परिवार के होते हैं, और ये पारंपरिक व्यवसाय करते हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवसाय देखने को मिलती है। बाबा से वो अपने बेटे को देते हैं, बेटे से वो बेटा को, इस तरह जो वंशगत प्रणाली है वो चलती आती है, आज तक ही ये चलती आ रही है। लेकिन अब जो है, ये पोचमपल्ली साड़ी बनाने का काम मशीनीकरण हो जाने के कारण पोचमपल्ली जो उद्योग है धीरे धीरे अब संकटग्रस्त स्थिति में चली आ रही है। इसमें अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़े से बुनाई सीखी। ये वन पारंपरिक व्यवसाय कैसे है, जैसे अम्मा, वो वानी की जो अम्मा और अप्पा हैं, वो अपने परिवार के किसी बड़े से सीखी, और ये वानी अपने अम्मा अप्पा से सीखती है, फिर वानी किसी अपने नेक्स्ट जनरेशन को सिखाने की कोशिश करेगी। इसी तरह ये पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर दर बदल ये चलता रहता है, अधिकतर घरों में सीखी जाती है। इसमें पोचमपल्ली की कारीगरी बहुत ही सारे हुनर सीखने को मिलते हैं। इस तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसाय भी हैं, उसको भी, जैसे कि कालीन बनाना, ये भी हस्त उद्योग है, गृह उद्योग भी कह सकते हैं। खिलौने बनाना, इत्र आज भी बनता है। आपको कमेंट करके बताना है कि फेमस इत्र हमारे इंडिया के किस राज्य में और किस ज़िले में बनाने का काम किया जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया है, इत्र आज ये किस ज़िले में बनाया जाता है। ये कुछ प्रोसेस हैं जिस जिस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ बनाई जाती हैं पोचमपल्ली, जिसका नाम पोचमपल्ली रखा गया है। और ये तेलंगाना में इसका ज़्यादातर बुनकर लोग रहते हैं, और इसको बुनाई करके ये हस्त उद्योग, गृह उद्योग
इस तरह के कुछ कारीगर, पहले ये स्टेप 1 से शुरू होता है, फिर सेकेंड स्टेप के साथ चरखा के साथ इससे बड़े बड़े धागे बनाए जाते हैं। तत्पश्चात इसे ये हैंड लूमिंग मशीन के साथ इसे बुना जाता है और बुनकर फाइनली इस तरह की खूबसूरत साड़ियाँ बनाकर मार्केट में सेल कर दी जाती है। तो पोचमपल्ली ज़िला इम्पोर्टेंट ये है कि पोचमपल्ली ज़िला तेलंगाना में है। सबसे बड़ा बात कि ये किस ज़िले में है, पहले आंध्र प्रदेश में था लेकिन अब क्या हो गया, तेलंगाना में आ गया है। इस ज़िले के अधिकतर लोग बुनकर होते हैं, अतः इस तरह की बुनाई को पोचमपल्ली कहते हैं और एक और नाम से जानते हैं जिसे कलमकरी कहते हैं। पोचमपल्ली और कलमकरी कहते हैं। पोचमपल्ली होता क्या है, तो ये बुनाई कर कर अलग अलग तरह के डिजाइनदार साड़ियाँ या वस्त्र बनाने का काम किया जाता है। वस्त्र उद्योग है और इससे बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र देखने को मिलते हैं। ये जनरली कहाँ पर किया जाता है, तो तेलंगाना राज्य में बुनकर समूह के लोग इस तरह के वस्त्र बनाने का काम करते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था जो सीडेड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।